Hey kids, this is your virtual teacher welcoming you all to the YouTube channel of FreshBud School. Today we are going to have some fun while learning. And yes, don't forget to like, comment and share this with your friends and let them also see how your school is doing. हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज सपना गुप्ता एंड आई एम अ टीचर ऑफ फ्रेशबद स्कूल। आइए अब हम जानते हैं, आज हम नई पार्ट स्टार्ट करते हैं, हम हमारी नई चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बचत की आदत। पहले इस कहानी के मेन उद्देश्य को हमें समझना होगा कि यह कहानीकार हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में पैसा सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा कमा कर सब खर्च कर देते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाते हैं फिर भी उसमें से कुछ भविष्य के लिए बचा लेते हैं और हमेशा सुखी रहते हैं। यानी बच्चों, यहाँ हमें कहानीकार यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दुनिया में दो तरह के प्राणी होते हैं। एक ऐसे प्रकार के प्राणी होते हैं जो अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति करते हैं, जो अधिक मात्रा में पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। वहीं एक दूसरे प्रकार के प्राणी होते हैं जो कम मात्रा में पैसा कमाते हैं, जो कम धनी होते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कम धन प्राप्त करने के बावजूद भी उसमें से कुछ पैसे बचा कर, समेट कर, उसके बाद भी अपने जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। तो यह हमारे कहानी का मेन उद्देश्य है। आइए आगे हम कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानीकार हमें क्या बताना चाह रहे हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। वे दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान भी एक दूसरे के अगल बगल में ही थे। राम स्वामी व्यापारी था और उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। श्याम साधारण व्यक्ति था और मेहनत मजदूर करके जीवन बसर किया करता था। राम धनी होते हुए भी कौड़ी कौड़ी दांत से पकड़ता था और बेहद किफ़ायत से खर्च करता था। खाने तक में पति पत्नी दोनों एक ही तरकारी या दाल से काम चलाते और मुश्किल से ही काम कभी कभी किसी को खाने पर बुलाते थे। यानी यह कहानी, आप समझ रहे हो बच्चों, यह कहानी दो मित्र की कहानी है जो कि एक ही शहर में रहते हैं, जो आसपास के एक पड़ोसी है, जिसमें से पहला मित्र है जिसका नाम राम है और दूसरा मित्र है जिसका नाम श्याम है। जो राम है वो अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में पैसे कमाता था, क्योंकि वह एक व्यापारी था, अच्छी धन कमाता था, लेकिन धन कमाने के बावजूद भी वह कहीं ना कहीं परेशान रहता था। वो अच्छी तरह अपने जीवन व्यतीत नहीं करता था। वो किफ़ायत में खर्च करता था, यहाँ तक कि वो अपने घर में मेहमानों को बुलाना, एक बेसिक नीड्स में खाने पीने, यहाँ कहानीकार हमें यह बता रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स होता था वह भी उसे पूरी तरह से महसूस नहीं जी रहा था। आइए हम आगे कहानी समझते हैं। उधर श्याम निर्धन होते हुए भी खूब मज़े की ज़िंदगी बसर करता था, और वह और उसकी पत्नी जो कुछ कमाते सारा का सारा खर्च कर डालते। अच्छा पहनते, अच्छा ही खाते, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अक्सर ही खाने पर बुलाते और रात के समय खड़ताल या तालियां बजा बजा कर तरह तरह के गीत गाते। यानी जो दूसरा मित्र था जिसका नाम श्याम था, वह बहुत निर्धन था, लेकिन वह मजदूर होते हुए भी, पैसे कम कमाने के बावजूद भी वह सारा का सारा पैसा खर्च कर देता था, और खर्च करने के बावजूद भी अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे खाना खाता। दिल से वह सब खर्च करने के बावजूद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी कभी कभी अपने घरों पे बुलाता। यानी इस कहानी में कहानीकार हमें दो तरह के व्यक्तियों से रूबरू करा रहे हैं, दो तरह के व्यक्तियों से हमें सामना कराकर बता रहे हैं कि ये दो तरह के प्राणी हैं। जो एक कम पैसे कमाता है लेकिन फिर भी जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा है, वहीं एक दूसरे प्रकार का प्राणी है जो ज़्यादा अधिक मात्रा में धन कमाने के बावजूद भी किफ़ायत में खर्च करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए बच्चों, अब हम कहानी के आगे जानने का प्रयास करते हैं। राम की पत्नी का नाम सीता था। वह अक्सर सोचती रहती थी, यह श्याम किस तरह की ठाठ से पैसे खर्च करके इतनी बेफिक्री और आनंद से कैसे रह लेता है। सीता के पति के पास श्याम से कहीं ज़्यादा पैसे था, फिर भी उनके लिए खर्च करना बड़ा कठिन था। वे कई बार कुछ खरीदना चाहते पर नहीं खरीद पाते थे। सीता अक्सर श्याम और उसकी पत्नी गीता को देखती रहती और उनके सुखी जीवन की रहस्य जानने की कोशिश करती रहती, मगर हजार सोचने पर भी उसको उसकी समझ में कुछ ना आता। यानी बच्चों, यहाँ यह बता रहे कहानीकार कि राम की जो पत्नी थी जिसका नाम सीता था, वह हमेशा ये देखती कि जो श्याम है वो इतने ठाठ से कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कैसे इतने अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि वह जानती थी कि श्याम जो है कम मात्रा में धन की कमाई करता था, कम मात्रा में धन की प्राप्ति करता था, फिर भी वह अपने जीवन में इतना खुश, समृद्ध और आनंद की तरह ठाठ से जीवन कैसे व्यतीत करता था। जबकि सीता यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि श्याम के पास राम के मुकाबले पैसे की बहुत कम, किफ़ायत में बहुत कम कमाई थी। आइए बच्चों, आगे हम जानते हैं। दोपहर के समय सीता गीता अक्सर अपने अपने दरवाजे पर खड़ी होकर एक दूसरे से बात करती। यहाँ सीता और गीता, एक सीता है राम की पत्नी और गीता है
श्याम की पत्नी। दोनों दोपहर के समय एक दरवाजे पर खड़े होकर आपस में बात कर रही है। उनके मकानों के बीच में एक बाड़ थी। वह बाड़ के पार से झांक झांक कर देर तक बातें करती थी। यानी जहाँ उनकी मकान थी उस मकान के जस्ट पास बीच में ही एक बाड़ थी जिसके पास दोनों मिलकर हमेशा बातें किया करती थी। एक बार जब वह ऐसे ही खड़ी बातें कर रही थी तो सीता ने अपने मन की बात कह दी। उसने गीता से पूछा कि वह हमेशा ही ऐसे इतने ठाठ से पैसे खर्च करते हैं और ऐसी बेफिक्री खुशहाली की ज़िंदगी कैसे बिता लेते हैं। यानी जो सीता थी, जो राम की पत्नी थी, उसे रहा नहीं गया। वह मन ही मन सोचने के बाद एक दिन निर्णय लेकर गीता के पास जाती है और गीता से जाकर कहती है कि श्याम की धन की कमाई कम होने के बावजूद वह कैसे इतने आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर लेता है, कैसे उसे खर्च करते हैं, कैसे वो जीवन व्यतीत उनके पास श्याम की पास पैसे कम होने के बावजूद, अच्छे जीवन व्यतीत करने के बावजूद राम की पत्नी को यह हमेशा आश्चर्य बना रहता है कि ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या दिशा, ऐसी क्या बात है जी इतनी अच्छी जीवन व्यतीत करते कम कमाई और कम पैसे प्राप्ति होने के बावजूद। आइए बच्चों, अब हम कहानी के आगे चलते हैं। मैं क्या जानूं, गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी जो सीता थी, जो राम की पत्नी थी, वह उसके प्रश्न करने के बाद जब गीता को यह बात पता चलता है, जब वो गीता यह बात सुनती है तो वह इसका जवाब उत्तर में देती है कि मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, मेरे ख्याल से तो यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं होगी। हो सकता है मैं तुम्हारे पति जानते हैं, वे तो बहुत समझदार है ना। यानी यहाँ पर गीता श्याम की पत्नी जो कि गीता है, वह राम की पत्नी से कह रही है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पति आज जो ये पैसा खर्च करते हैं या हम जो इतने अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीज़न है, ये हम खुद नहीं जानते। हो सकता है तुम्हारे पति तो बहुत समझदार है, तो ये बात तुम्हारे पति जानते होंगे कि हम आज जीवन में इतना अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सीता की समस्या हल नहीं हुई। यानी सीता के मन में जो एक शंका थी, जो आशंका थी, जो मन में एक डाउट था, वह कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ, बल्कि वह मन ही मन वह शंका लिए हमेशा की तरह पड़ी हुई थी। उसने अपना सवाल अपने पति के सामने रखा। जैसे कि गीता ने कहा था, उसका पति सचमुच ही बहुत चतुर था। यानी बच्चों, इस कहानी को आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की कहानी हम आगे की वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू।